परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप अपनी उपस्थिति में आने के लिए आपने हमें एक मौका दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, अपने वचन को हम एक एक को सीखने के लिए प्रभु आप सहायता करें। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको याद होगा पिछली बार हमने लेवी या मत्ती चुंगी लेने वाले के बारे में हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं जक्कई, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके लिए आप बाइबल में निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 10। लूका 19 का 1 से लेकर 10 मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर हम घटना हम लूका रचित सुसमाचार में जक्कई के विषय में हम देखते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिल छू देने वाली घटना। और सच में परमेश्वर जब एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है तो कितना बड़ा एक परिवर्तन आता है, वो हम लोग इस घटना में देख सकते हैं। यहाँ पर जब देखते हैं एक उद्धार करता खोए हुओं को ढूंढ रहा है, और वहां पर हम 5 बातें हम देखते हैं। क्या क्या 5 बातें हैं? सबसे पहला, एक आदमी बालक बन गया। दूसरा, खोजने वाला मनुष्य, उसको ढूंढ लिया गया। तीसरा, छोटा आदमी बड़ा बन गया। चौथा, एक गरीब आदमी अमीर बन गया। और 5वां, आयोजन करने वाला खुद मेहमान बन गया। बहुत ही सुंदर है। हम एक एक पॉइंट पर ध्यान देकर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, जब हम जक्कई जब पढ़ते हैं, जक्कई जो नाम है, जक्कई नाम का अर्थ है धर्मी। और लेकिन जब आप इसके काम को देखते हैं, ये खुद चुंगी लेने वाला नहीं था, लेकिन चुंगी लेने वालों का सरदार था। आपको मालूम है ना, मत्ती भी क्या, मत्ती जो लेवी था वो चुंगी लेता था, तो सबका हेड था कौन? ये जक्कई। और यहाँ पर देखते हैं कि जरूरी नहीं, यहाँ पर जब देखते हैं जक्कई जो नाम था, नाम तो धर्मी है, लेकिन इसके काम, इसका जीवन शायद धर्मी व्यक्ति की तरह नहीं है। जैसे लोगों की गवाही हम जब देखते हैं तो धर्मी की तरह इसका जीवन नहीं है। और जब यहूदी लोगों का समाज जब हम पढ़ते हैं यरीहो में, ये यरीहो की घटना है, तो यरीहो के लोग, यरीहो का समाज इसको धर्मी कर स्वीकार नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ये ना केवल अपने लोगों से कर वसूलता था, अपने ही लोगों से। आप सोचना ना, यहूदी लोगों को गुस्सा क्यों आता था? तो यहूदी होकर अपने ही लोगों से जोर जबरदस्ती करके कर वसूलवाता है, ये बिल्कुल गलत है, ये अन्याय है ये करके वो लोग बोलते थे। और तू एक अन्य जाति के लिए काम करता है। अन्य जाति ये लोग अशुद्ध मानते थे, यहूदी लोग बोलते तू अशुद्ध लोगों के लिए तू काम करता है। और आपको मालूम है, और चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले इस बात से फेमस थे कि ये जितना कर बनता है ना, उससे ज्यादा लेते थे, जितना इनको लेना। आपको इसलिए हमने पिछले बार भी सीखा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी क्या बोला, तुम्हारा जितना बनता है उससे अधिक नहीं लेना। क्योंकि ये फेमस किस बात में है? जितना टैक्स लेना चाहिए ये उससे ज्यादा लेते हैं। क्यों? ज्यादा लेंगे तो और अमीर बनेंगे। तो ऐसे कर
ये इस बात से फेमस थे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लेकर ये धन दौलत की दुनिया में मौज मस्ती में रहा करते थे। लेकिन जक्कई को जब हम देखते हैं, बेशक दुनिया की नजर में, यहूदी लोगों की नजर में जक्कई एक तुच्छ, पापी, गिरा हुआ इंसान है, लेकिन आपको मालूम है प्रभु की नजर में ये जक्कई एक खोया हुआ बहुमूल्य रतन है। दुनिया की नजर में एक सबसे बड़ा पापी है, गिरा हुआ है, तुच्छ है, लेकिन उद्धारकर्ता की नजर में ये सबसे कीमती खजाना, ये बहुमूल्य रतन है, ये खोई हुई भेड़ है। और प्रभु क्या कर रहा है? इसको ढूंढने के लिए आ रहा। और जब हम 2 से 4 जब हम इसका पढ़ते हैं तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि पूर्वी इलाकों में ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि एक आदमी भागे, विशेष रूप से एक धनवान सरकारी कर्मचारी, है ना, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो वो कभी खुद नहीं भागता, वो चाहता है लोग उसके पास भाग कर आए। मैं बड़ा इंसान हूं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, लोगों ने मेरे पास आना है। लेकिन यहां पर हम एक अजीब, एक बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल इसके विपरीत घटना क्या देख रहे हैं? एक बड़ा चुंगी लेने वालों का सरदार, हाँ, ये भाग रहा है, ये दौड़कर जा रहा है। और यहां पर जब देखते हैं क्यों जा रहा है, और एक बच्चे की तरह दौड़ रहा है, बच्चे की तरह दौड़कर क्या कर रहा है? पेड़ पर चढ़ रहा है ना। आप सोचिए ना, कौन सा सरकारी कर्मचारी, कौन सा बड़ा आदमी, हाँ, उदाहरण के लिए यीशु अगर जा रहा है, हाँ, क्या हमारा प्रधानमंत्री मोदी या क्या बोलते हैं, कोई बड़ा कर्मचारी, कोई बड़ा सरकारी ऑफिसर क्या एकदम से भागता हुआ उसको देखने की इच्छा से क्या पेड़ पर चढ़ेगा भागते हुए? बोले हम बड़े लोग हैं, हाँ होगा, यीशु गुरु होगा, अच्छी बात है, उसको मेरे पास आने की जरूरत है, मैं भागकर उसके पास नहीं जाऊंगा, और कभी भी मैं पेड़ पर तो नहीं चढ़ूंगा, अपनी भी कोई इज्जत है। लेकिन आप देखना, जक्कई की जिज्ञासा को आप देखना, कितनी ज्यादा इच्छा है प्रभु को देखने की। वचन बोलता है कद से नाटा है, इसलिए जिज्ञासा के कारण ये भागकर जा रहा है। और जब भागकर जा रहा है, और वही जिज्ञासा ने इसको क्या करने दिया? पेड़ पर चढ़ने के लिए इसको विवश किया। एक प्रभु के दास ने बोला, जिज्ञासा और मन की सिधाई एक व्यक्ति को विश्वास के लिए तैयार करती है। और यहाँ पर जक्कई के साथ भी कुछ इसी प्रकार की घटना है। जक्कई बोलता है इतनी बड़ी भीड़ इस यीशु के पीछे जा रही है, आखिर है कौन ये? आखिर बात क्या है? क्यों? मैं ऐसा क्या चीज है जो मेरे पास नहीं है? दुनिया की नजर में देखने को तो मेरे पास बहुत धन दौलत है, हाँ, इतना पैसा है, शायद इस यरीहो में मेरे से बड़ा कोई धनवान नहीं होगा, और मैं सारी चुंगी लेने वालों का क्या हूं? सरदार हूं, धन दौलत सब चीज मेरे पास है। ऐसा क्या है इस आदमी के पास कि पूरी दुनिया इसके पास जा रही है और वो चीज मेरे पास नहीं है? वो जिज्ञासा, वो मन की सिधाई, बेशक लोग कितना भी तो समझते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये बच्चों की तरह दौड़ते हुए कहां चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। मैंने देखना है। और यहां पर इसलिए प्रभु यीशु मसीह, आप लूका 18 का 17 में जब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम है क्या लिखा हुआ है? लूका 18 का 17, यहां पर प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। यहां पे सबसे लगा, वह उसमें कभी प्रवेश करना ना पाएगा। जो परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे। एक बालक की तरह जक्कई क्या कर रहा है? दौड़ता हुआ जा रहा है, मैंने यीशु को देखना है। हाँ, आप सोचना इतनी बड़ी भीड़ है, कद के, आपको मालूम है अगर बच्चे हैं तो जो स्कूल में पढ़े, आपको मालूम है जो कद के छोटे होते हैं ना, आमतौर पर लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो क्या बोलते हैं ना, मुझे शब्द नहीं मालूम, बोलते हैं ना गिट्ठा है या नाटा है, बहुत अलग अलग शब्द बोल के मजाक उड़ाते हैं। और उनको ना ऐसी, बड़े हैं तो अपना बड़ापन दिखाते हैं, तो साइड हटो, ऐसी गुंडागर्दी करके दिखाते हैं, बहुत कुछ मतलब होता है। तो आप सोचना, लेकिन ये बड़ा धनवान है, और धनवान है, चुंगी लेने वाला है, जरूर है इसके पास सिपाही भी होंगे, हाँ, क्योंकि जोर जबरदस्ती करके निकलवाना होता है, बहुत कुछ करना होता है, हिसाब रखना होता है। तो यहाँ पर जब देखते हैं, और पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ नहीं है मछुआरे की तरह, क्योंकि हिसाब रखता है एक एक चीज का। तो लेकिन यहां पर देखते हैं इसका मन एक बचपने की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह, ये कहां पर चढ़ रहा है? पेड़ पर चढ़ रहा है, देखने के लिए
कि लेकिन आपको मालूम है बहुत से लोगों का आज घमंड, हाँ, दुनिया की नज़र में सफल है, लेकिन बहुत से लोग, उन्हीं लोगों का एक घमंड है जो उन्हें प्रभु पर भरोसा करने से रोक देता है। यहाँ पर बेशक जक्कई, दुनिया इसे कुछ भी बोले, हाँ, लेकिन ये क्या हो गया, इसने अपना ये नहीं सोचा लोग चलो अन्य जाति लोग में जहाँ मेरी बहुत इज्जत है, जहाँ मेरे धन को देखकर मेरा प्रभाव लोगों पर पड़ता है, वो मेरी इज्जत को क्या बोलेंगे। सब कुछ छोड़कर एक बालक की तरह पेड़ पर चढ़ गया। आज कुछ भी हो मैंने उसको देखना है। क्यों? ये धन दौलत, आजकल मालूम है लोगों को, जब पैसा नहीं होता लोगों को लगता है जब पैसा आएगा ना तो मेरे जीवन में सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। आपको मालूम है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिन लोगों के पास पैसा है आप उनसे पूछिए, वो लोग आपको मालूम है डिप्रेशन में है, हाँ, नींद की गोलियां खा खा कर सोते हैं, डर सताता है। हाँ, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन्हें लगता है शायद पैसा आने से सब कुछ जीवन सफल हो जाएगा। आप उनसे पूछ कर देखिए जिनके पास पैसा है उनकी जिंदगी नरक बनी हुई है। उनका जीवन बाहर से दिखाने को तो बहुत पावरफुल है, बाहर से दिखाने को बहुत बड़ा घर है, लेकिन उनके मन से पूछिए वो संतुष्ट नहीं है। शायद जक्कई भी उन्हीं व्यक्तियों में है जो देखने में, बाहर से देखने में तो बड़ा धनवान है, हाँ, बहुत पैसा है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। जक्कई एक बालक के समान ऐसा क्या है इस यीशु के पास जो मेरे पास नहीं है, मैंने उसे प्राप्त करना है। और आपको मालूम है बच्चे की तरह पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन एक लोगों का घमंड ही होता है जो प्रभु पर भरोसा करने से उन्हें क्या कर देता है, रोक देता है। वो अपने समाज को देखने लग जाते हैं, इधर उधर अपनी अपनी इज्जत के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपनी पहचान के बारे में सोचने लग जाते हैं और बालक के समान बनने से निकर जाते हैं। प्रभु बोलता है जो कोई बालक के समान नहीं बनेगा वो कभी प्रवेश करने ना पाएगा। जक्कई ने नहीं सोचा लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो बस गुलर के पेड़ पर चढ़कर मैंने हर हालत में मैंने यीशु को क्या करना है, मैंने देखना है। शायद यीशु मुझे नहीं देखेगा, शायद यीशु मुझे नहीं देखेगा, कोई बात नहीं, मैं तो पापी हूं। हाँ, पूरा यरीहो मुझे पापी की नजर से देखता है। शायद वो मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन शायद बस मैं उसको एक बार देख लूं, मैं उसे देखना चाहता हूं। हाँ, इच्छा। अब यहां पर जब हम देखते हैं 5वें आयत में कि जक्कई ने सोचा कि वो यीशु को ढूंढ रहा है, लेकिन असलियत क्या है, यीशु उसको ढूंढ रहा है। बड़ी भीड़ उसके यीशु के साथ है, लेकिन यीशु की नजर उस पेड़ पर है। यहां पर एक सबसे बड़ी बात क्या है, हाँ, जक्कई को लग रहा है शायद मैं यीशु को ढूंढ रहा हूं, लेकिन असलियत क्या है, अब वचन को जब हम उसकी गहराई में जब हम देखते हैं, यीशु उस खोए हुए जक्कई को ढूंढ रहा है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि वचन में जब हम देखते हैं पाप के कारण, रोमी 3:11 में जब देखते हैं पाप के कारण हर एक पापी कभी भी उद्धारकर्ता को नहीं खोजता, स्वभाव से वो क्रोध की संतान है, परमेश्वर को नहीं ढूंढता। जब उत्पत्ति 3 अध्याय में 1 से 10 तक जब हम पढ़ते हैं, हमारे पूर्वज आदि माता पिता आदम और हवा, जब इन्होंने पाप किया, ये परमेश्वर को ढूंढते हुए नहीं गए कि प्रभु हम पापी हैं, हम पर दया कर, बल्कि वचन कहता है ये लोग पाप करने के कारण झाड़ी के बीच में पेड़ के पीछे क्या हो गए, ये छिप गए। पाप एक व्यक्ति को क्या करता है, पाप का एहसास होते ही एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर भागता है, प्रभु के करीब नहीं आता। तो लेकिन यहां पर जब देखते हैं परमेश्वर का वचन जब कहता है प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया, पापियों को ढूंढते हुए, खोए हुओं को ढूंढते हुए, उनका क्या करने के लिए, उद्धार करने के लिए। उसी प्रकार आज भी पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा क्या कर रहा है, खोए हुओं को ढूंढकर उनका उद्धार कर रहा है। आपको मालूम है हम एक जो विश्वासी है, आप और मैं, हम जो आप सुन रहे हैं, हाँ, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आप एक बात समझना, अगर आपका संबंध प्रभु के साथ ठीक है, आपका जरूर मन करेगा कि मैंने नए लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, जिनको प्रभु के बारे में नहीं मालूम मैंने उन्हें बताना है। वो बात हमेशा एक बोझ की तरह आपके दिल में होगी। अगर प्रभु के साथ आपका संबंध जैसा होना चाहिए अगर नहीं है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा दूसरा माने ना माने, आप बस अपने ही बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आपका जीवन ठीक है, आपका मन, आप मौका ढूंढेंगे, प्रभु मैं कब किसी को तेरे बारे में बताऊं, मैं कब उन्हें तेरे पास लेकर आऊं,
मैं कैसे करूं? हाँ, मुझे शायद ज़्यादा नहीं आता होगा। आपको मालूम है, जन्म के अंधे व्यक्ति के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पर आप देखते हैं जन्म का अंधा व्यक्ति फरीसियों के सामने जब गया, फरीसी लोग व्यवस्था के बड़े ज्ञानी लोग हैं, एक एक बातें जानते हैं। जन्म का अंधा व्यक्ति बोलता है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे एक बात मालूम है, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं, इतना मुझे मालूम है। जिसने मुझे चंगा किया, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, वो मुझे नहीं कर पाता। उसी प्रकार मुझे जरूरी नहीं कि अगर किसी को बताना है तो मुझे पूरा बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, नहीं। मेरा बदला हुआ जीवन, मेरा चाल चलन, मेरी बातों से ज्यादा मेरा चाल चलन गवाही देता है कि सच में इसका जीवन बदल गया। और चाल चलन के साथ साथ जब भी अवसर मिलता है, मैं बोलूंगा, मैं अपने मसीहा की गवाही दूंगा कि मैं अंधा था परंतु अब देखता हूं। मुझे ज्यादा साइंस नहीं मालूम, शायद मुझे ज्यादा फिलॉसफी नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है, मेरा जीवन मेरे प्रभु ने क्या कर दिया, बदल दिया। और जब तक मैं जीवित हूं, मैं उसका गवाह बना रहूंगा। जहां जहां जाऊंगा, मैं उसकी गवाही देता रहूंगा कि प्रभु ने मुझ पापी का क्या कर दिया, जीवन बदल दिया। और वो आनंद, वो खुशी मेरे जीवन में रहती है। हाँ, हमें नहीं मालूम परमेश्वर किस प्रकार से जक्कई को इस अद्भुत मुलाकात के लिए तैयार कर रहा था। क्या वो लेवी था जिसने जक्कई को क्या किया, प्रभु के बारे में बताया, या उसके मित्र थे, या अगर हम वचन में देखें, क्या लेवी ने या मत्ती ने जक्कई को यीशु के बारे में बताकर उसके लिए, जक्कई के लिए प्रार्थना किया करता था? क्या जक्कई अपने धन से उसका मन भर गया था? हमें ये सब नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो तय है, इसका जीवन प्रभु ने क्या कर दिया, बदल दिया। और आगे आज भी प्रभु क्या कर रहा है, लोगों को, उन लोगों को ढूंढ रहा है जो खोए हुए हैं, उनके जीवनों को परिवर्तन कर रहा है। और 7 और 8वें आयत में जब हम देखते हैं, छोटा आदमी एक बड़ा आदमी बन गया। यहां पर जब देखते हैं, जक्कई की इसमें कोई गलती नहीं कि वो कद का नाटा है, परमेश्वर ने उसी प्रकार उसको बनाया। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं कि वो अपने उस कद के नाटापन के कारण उसने बहाना नहीं बनाया, भीड़ ज्यादा है, हाँ भीड़ ज्यादा है, मेरी हाइट तो छोटी है, मैं तो देख ही नहीं सकता, है ना। कई बार आपको मालूम है, बहुत से लोग आलसी होते हैं, हाँ घर में बैठे होते हैं, कोई काम उनको बोलो ना कि ये काम करना है, हाँ घर कहीं जाना है, वो बाहर जाकर जानेंगे नहीं, पहले ही बोल देंगे जंगल में शेर है, हाँ रास्ते में शेर है। ऐसे लोगों का शायद ही उद्धार हो। क्यों? हर चीज में लोगों के पास क्या होता है, ऐसे लोगों के पास बहाना होता है। जक्कई ने कभी बहाना नहीं किया कि मेरी हाइट छोटी है। वचन में जब देखते हैं, जक्कई के अंदर वो जिज्ञासा, हाँ बड़ा आदमी है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन वो जिज्ञासा, वो इच्छा उसमें इतनी प्रबल थी, छोटा बच्चा बनकर पेड़ पर चढ़ गया। आपको मालूम है, उसी प्रकार हम सब आत्मिक रीति से, आत्मिक प्रकार से प्रभु के उस स्तर से, प्रभु की उस पवित्रता के स्तर से, प्रभु के उस व्यवस्था के स्तर से हम सब नीचे थे, हम सब छोटे थे। और कोई भी इतना बड़ा नहीं कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में क्या कर पाता, प्रवेश कर पाता। बड़े समस्या, आज की दुर्घटना, आज की अगर कहा जाए, आज की सबसे बुरी स्थिति क्या है, जब हम देखते हैं बहुत से खोए हुए पापी अपने आप को छोटा समझने के बजाय अपने आप को बड़ा समझते हैं। हाँ, वो अपने आप को मनुष्य के स्तर के से अपने जीवन को आंकते हैं, लोगों की नज़र से अपने जीवन को आंकते हैं कि मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास मैं कौन सा, मेरे पास पोजीशन है, हाँ मेरे पास अधिकार क्या है, हाँ और मैं कितना प्रसिद्ध हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी क्या है। ये सब चीज़ें से देखकर अपने लेवल को देखते हैं। मैं दोबारा से बोलता हूँ, हाँ एक खोया पापी अपने आप को किस नज़र से देख रहा है? सबसे पहला क्या है, मेरे पास धन कितना है, मेरा पोजीशन क्या है, मेरा क्या बोलते हैं, मेरी प्रसिद्धि कितनी बड़ी है। और मैं ये सब चीज़ें देखकर क्या करता है, वो अपने जीवन को मेजर करता है कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। आपको मालूम है, हमने पढ़ा परमेश्वर के स्टैंडर्ड से आज हर कोई कद का छोटा है,
परमेश्वर के उस पवित्र स्टैंडर्ड के अनुसार आज कोई भी नहीं। लेकिन आपको मालूम है, जब लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ, परमेश्वर का वचन उनके विषय में क्या बोलता है। लूका 16:15 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। जो चीज मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। लोगों की नजर में, अगर आप लोगों की नजर में लोग जब किसी को आंकते हैं तो क्या देखते हैं? इसका धन, इसके पास कितना पैसा है, इसकी पोजीशन क्या है, हाँ, और जब देखते हैं इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, इसके पास अथॉरिटी क्या है, ये सब चीज दुनिया देखती है। और बहुत बार दुख लगता है जब एक विश्वासी भी इसी सोच को लेकर चलता है। एक विश्वासी की भी जब सोच ऐसी होती है, दुनियादारी की सोच होती है कि इसके पास पैसा कितना है, इसके पास क्या बोलते हैं, इसकी पोजीशन क्या है, और इसके पास अथॉरिटी क्या है। ये सब जब दुनियादारी पर जब उतर आते, बहुत दुख लगता है कि एक विश्वासी, वचन में जब हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है। मेरी पोस्ट क्या है? मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं किस लक्ष्य की ओर जा रहा हूं? एक दिन उसके साथ सिंहासन पर बैठना है। बहुत बार, कई बार जब मैं भी सेवा करते दौरान जब कई लोगों का फोन आता है तो कई लोग बोलते हैं, बार बार एक ही बात को जब रिपीट करता है। मैं, पता है, एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बार बार बोला कि मैं आर्मी में, मैं इस पोस्ट में हूँ, मैं इस पोस्ट में हूँ। कंटिन्यूसली जब भी बात होती, जब भी बार बार इस पोस्ट में, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं, सर मुझे माफ कर दीजिए, आप अपनी पोस्ट अपने पास रखिए, मुझे मत बताइए आपकी पोस्ट क्या है। दुनिया की नजर, दुनिया आपकी पोस्ट को देख के सैल्यूट करेगी। मैं एक ही चीज, एक पोस्ट है, रिस्पेक्ट होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति बार बार दुनिया के नजर में जो चीज महान है, उस नजर को बार बार जब सामने लेकर आती है, बहुत एक अच्छा नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो। हम एक विश्वासी होकर, हम प्रभु के लोग हैं। मेरी थिंकिंग, मेरी सोच दुनिया के हिसाब के नहीं है। वचन सीखने से मेरी सोच में परिवर्तन आना। मैं जब किसी की महानता जब देखूंगा, मैं दुनिया में, मैं ये नहीं देखूंगा कि आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में पहुंच गए। मैं ये देखूंगा आप परमेश्वर की नजर में कितने महान बन गए। जो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में महान है, उसके आगे दंडवत है, उसके आगे नम्रता है, उसके आगे घुटने हैं। क्यों? ये प्रभु की नजर में महान बन गया। मैंने भी प्रभु की नजर में महान बनना, दुनिया की नजर में नहीं। जिस दुनिया ने मेरे प्रभु को कांटों का ताज पहनाया, आप उसी दुनिया से मिले पोस्ट को लेकर आप एक प्रभु के चेलों के सामने या प्रभु के दासों के सामने आप अपनी पोस्ट दिखाओ तो हमारी नजर में वो कुछ नहीं है। हम थूकते हैं। हम सेवा में इसलिए नहीं आए कि हमें ऐसी पोस्टों का कोई मौका नहीं था। हम जब प्रभु के पीछे आए, परमेश्वर के सारे सेवक, परमेश्वर के सारे दास प्रभु के पीछे इसलिए आए, उन्होंने अपना वो सब चीज छोड़कर आए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के दास इसलिए बन गए क्योंकि उन्हें और कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमें सबसे बड़ा सौभाग्य मिल गया कि हम, प्रभु ने हमें चुन लिया। हम एक एक विश्वासी, हम एक एक बच्चे, हम एक एक बड़े, हमने समझना है दुनिया सबसे बड़ी नहीं, आत्मिक परमेश्वर मेरा पिता सबसे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह को कितनी बार दुनिया की नजर में राजा बनने का अवसर मिला, प्रभु वहां से चला गया। हमें दुनिया की नजर में महान नहीं, हमने प्रभु की नजर में महान बनना। यहां पर जब देखते हैं बहुत से लोग नाश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो दुनिया की नज़र में क्या बनते हैं? महान बनते हैं। लेकिन ये जक्कई जब हम देखते हैं, जक्कई के जीवन में जब देखते हैं तो उसने क्या किया? वो दुनिया की नज़र में जैसा भी दुनिया उसको तुच्छ समझती थी, वैसे बहुत धनी था, लेकिन अपना सब चीज़ को छोड़ के, अपनी मर्यादा, अपना बोलते हैं ना, अपनी इज्जत को छोड़कर, पेड़ पर चढ़कर, अपना सब कुछ छोड़कर एक
चाह, एक इच्छा, मैंने प्रभु को क्या करना, मैंने देखना है। जब लोगों को लगता है हमारे पास सब कुछ है, प्रभु कलीसिया से भी, अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:17 में, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को मिलता है, तुझे लगता है तुझे बहुत, तेरे पास बहुत कुछ है, जबकि तू नंगा है, तू दरिद्र है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कंगाल है। इसलिए हमें दुनिया की नज़र में हमने बहुत धनी, बहुत वो, इस सब बातों पर नहीं, मैंने बोला मैंने प्रभु की नज़र में, जो मेरा पिता है जिसने आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा, हम उसकी नज़र में मेरी वैल्यू क्या है, वो मुझे किस नज़र से देखता है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर प्रभु क्या बोलता है ये सच्चा अब्राहम की संतान बन गया, या विश्वास की संतान बन गया। और क्या बन गया, एक आदमी जो छोटा था बहुत बड़ा बन गया। और आगे जब देखते हैं, एक गरीब अमीर बन गया। क्या जक्कई गरीब था? नहीं, दुनिया की नजर में ये गरीब नहीं, बहुत धनवान है, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये बिल्कुल क्या है, ये कंगाल है। परमेश्वर की नजर में, आपको मालूम है, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सीखते ना, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है, हमारे एक एक बातों में बहुत फर्क आ जाता है। हम दुनिया की नजर से फिर चीजों को नहीं देखते, फिर हम परमेश्वर की नजर से हम एक एक घटना को, एक एक बातों को हम क्या करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। यहां पर देखते हैं कि वचन में जब हम पढ़ते हैं, बेशक दुनिया की नजर में बहुत धनी था, लेकिन ये परमेश्वर की नजर में बहुत गरीब था। क्या इसको बहुत ही कीमती तोहफे की आवश्यकता थी, जो कि परमेश्वर का महान उद्धार है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये एक चारों सुसमाचार में एक वो घटना है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद जक्कई के घर में क्या बोलता है, जक्कई उतर आ, आज मैं तेरे घर में मुझे रहना अवश्य है, आज मैं तेरे घर में क्या करने वाला हूँ, तेरे घर में अवश्य रहने के लिए आ रहा हूँ। आप सोचना ना, यहाँ पर आप एक सबसे दिल छू देने वाली बात क्या है कि प्रभु जब ऊपर पहुंचा, प्रभु जब उधर पहुंचा, उस जगह में पहुंचा, प्रभु ऊपर दृष्टि कर रहा है। जक्कई अपनी और प्रभु का ध्यान नहीं खींच रहा, प्रभु ऊपर दृष्टि कर रहा है और उससे नाम लेकर बोल रहा है, हे जक्कई। आप सोचो ना, जक्कई के दिल के आर पार छिद गया होगा। मैंने तो सोचा था कि प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा, मैंने तो सोचा प्रभु मेरी और देखेगा भी नहीं, मैंने सोचा बस मैं ही देखकर मन को तसल्ली दे दूंगा, क्योंकि दुनिया तो मुझे स्वीकार करती नहीं, प्रभु कैसे स्वीकार करेगा। लेकिन यहां पर जब देखते हैं, प्रभु नाम लेकर बुला रहा है। जक्कई ने आकर प्रभु को अपना नाम नहीं बताया, हाँ, या उसने अपने सैनिकों को नहीं भेजा, या अपने उसे किसी को नहीं भेजा कि जाकर बोलना जक्कई आपका वेट कर रहा है, मैं बड़ा आदमी हूं, प्रभु आप आओ मेरे पास। नहीं, पेड़ पर चढ़ा हुआ एक बच्चे की तरह मैंने प्रभु को देखना है। और प्रभु भी पूरी भीड़ पर से ध्यान हटाकर, प्रभु भी क्या बोल रहा है, नाम लेकर बुला रहा है, हे जक्कई झट उतर आ, जल्दी आ, मैंने तेरे घर में आना है, तुझसे नहीं पूछ रहा कि आना है कि नहीं आना। आप सोचो ना, जब एक व्यक्ति की इच्छा को जब परमेश्वर देखता है ना, तब प्रभु भी कितना बढ़कर कार्य करता है। यहां पर जक्कई की इच्छा को देखकर प्रभु ये नहीं बोल रहा है, जक्कई मैं तेरे घर में क्या आ सकता हूं। जक्कई बोलता है, आज जक्कई को यीशु क्या बोलता है, झट उतर आ, मैं तेरे घर में आ रहा हूं, मैंने तेरे घर में आकर क्या करना है, मैंने रहना है। और ये आप सोचकर देखना, सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी एक एक आयतों को जब हम देखते हैं, कितना एक आनंद की बात यहां पर हमें मिलती है। जक्कई का उद्धार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने प्रभु को बोला, प्रभु आगे से मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा। यहां पर देखा है कि जक्कई ने प्रभु की बात पर विश्वास किया और प्रभु को अपने जीवन में महत्व दिया। और प्रभु से, आपको वचन में जब देखते हैं, जक्कई क्या बोलता है, जक्कई के घर में जब प्रभु जाता है, जक्कई क्या बोलता है, प्रभु मैं सबको, अगर मैंने किसी का अन्याय कर लिया प्रभु, मैं 4 गुना लौटाऊंगा। आजकल क्या होता है आपको मालूम है, हम प्रार्थना में आते हैं, अपनी गलती को प्रभु के सामने मान लेते हैं, लेकिन हाँ, रेस्टिट्यूशन नहीं है, हाँ, उसकी भरपाई हम कभी नहीं करते। हाँ, किसी का हमने कुछ ले लिया, हम प्रभु से माफी मांग रहे, प्रभु आप माफ कर दो, प्रभु बोलता है ठीक है, लेकिन तू भरपाई कर। परमेश्वर की व्यवस्था में था, इसलिए याकूब 2:14 से आप 26 जब आप पढ़ेंगे, विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। अगर मेरा प्रभु के साथ एक अच्छा विश्वास का संबंध है, तो क्या भी होगा, मेरे जीवन से, मेरे आचरण से दिखेगा कि अगर मैंने किसी का कुछ लिया है, मैं भरपाई करूंगा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं एक विश्वासी होकर क्या मैं अन्याय कर सकता हूं किसी के साथ? मैं किसी का क्या 1 रुपए भी खा सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं।
जिसके जीवन में आप सोचो ना, ये जक्कई जिसने क्या किया, पहले पैसे का लालच इतना था कि जरूरत से ज्यादा लोगों को लूट लेता था, बड़ा धनवान बन गया लूट लूट कर। अब क्या बोलता है, प्रभु मैं सबको 4 गुना लौटा दूंगा, मुझे तू चाहिए था और कुछ नहीं। मुझे लगा ये धन मुझे तृप्त कर देगा जीवन में, ये कोई भी चीज मुझे तृप्त नहीं कर सकता, प्रभु केवल तूने आकर तृप्त कर दिया। प्रभु ये सब मुझे नहीं चाहिए। आप सोचो ना, सोच में कितना फर्क आ गया। आप देखना, पहले धन से बहुत प्यार था और परमेश्वर से दूरी थी, लेकिन जब प्रभु जीवन में आया, इसी धन से इस धन से सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, सारा लगाव किससे हो गया, प्रभु से हो गया। आप सोचना, एक विश्वासी के जीवन में कितना फर्क आ जाता है जब एक व्यक्ति के जीवन में सच में काम होता है। जब आपके और मेरे जीवन में सच में प्रभु ने जब काम किया, आपको मालूम है फर्क क्या होता है? हाँ, सबसे बड़ा फर्क क्या है? मुझे प्रभु के प्रति लगाव, प्रभु मेरे लिए सबसे कीमती खजाना बन जाता है, बाकी सबसे मेरा मन हट जाता है, एक इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। चाहिए जिसको चाहिए ले लो। पहले इन पैसों को हड़पने के लिए कितनी जान मारी होगी, कितना लड़ाई धमका कर, झगड़ा वगड़ा कर कर, क्या क्या कर कर पैसे लिए होंगे। आज उसी धन, जो लूटा हुआ धन, वही धन के प्रति अब क्या है, ले लो, 1 क्या 5 ले लो। और मैं सोचता हूं, जक्कई जब एक एक के घर जाकर बोल रहा होगा, मैंने आपका पैसा लिया था, ये लो 4 गुना और आप रख लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आंखों में आंसू, जीवन में खुशी और आनंद। जिनके पैसे लौटा रहा होगा वो भी हैरान, भाई आखिर हो क्या गया इस जक्कई को। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आता है, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि आसपास के लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि भाई बात क्या है, ऐसा क्या हो गया जक्कई, ऐसा क्या हो गया भाई, तू इतना बदल कैसे गया। होता क्या बताऊं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। वो आनंद, वो खुशी। हाँ, आपको मालूम है, जब किसी को पैसे देने होते हैं ना, हाँ, लेने के टाइम बड़ी खुशी होती है ना। आप कभी ध्यान दिया आपने, कोई जब पैसा दे और आपके हाथ में पैसे थे, चेहरा बड़ा बोलते हैं ना, खुशहाल हो जाता है। हाँ, और जब पैसा देने की बारी आती है तो हम रो रो कर, इतने से चला लो ना, थोड़े कम कर लो ना, इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो ना। हाँ, रो कर हमारी जेब से बड़े दर्द के साथ पैसा निकलता है, और लेते वक्त जितना दे दो उतना कम और देते जाओ, है ना। आप यहां पर देखना फर्क क्या है, कितनी खुशी और आनंद के साथ दे रहा, कितनी खुशी और आनंद के साथ। आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रभु काफी है, मुझे मेरा प्रभु काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए आप देखना, जक्कई को व्यवस्था मालूम था। व्यवस्था 6 का 1 से 7 में परमेश्वर ने साफ नियम दिया था कि अगर कोई किसी की पड़ी हुई चीज है, हाँ, कई बार क्या होता है, पड़ा हुआ कुछ मिल गया, हम तुरंत ले आते हैं घर में, अगर पता भी चल जाए, हम कई बार क्या होता है, लौटाते नहीं है। हाँ, पैसा हो, पर्स हो, कुछ भी हो, हमेशा ध्यान रखना है, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, अगर किसी का कुछ है जो आपका नहीं है, आपने उसे हर हालत में लौटाना है, हर हालत में आपने उसे लौटाना है। और यदि लौटाते वक्त 4 गुना करके लौटाना है। अगर आपने कुछ चोरी किया, अगर आपने कुछ गलत किया है, हाँ, अगर आप पकड़े गए तो आपको डबल भरना पड़ेगा। और इसलिए जब वचन में जब हम देखते हैं, जक्कई ने क्या किया, जब प्रभु ने जीवन बदला, वो पूरा व्यवस्था का पालन किया। और आगे जब देखते हैं, इसलिए हमें क्या चीज मालूम चलता है, एक परमेश्वर की संतान जन्मते साथ एक धनवान है। परमेश्वर की संतान जन्मते साथ दिल से धनवान है। और आगे जब देखते हैं, वो मसीह में परमेश्वर ने जब उसको सारी आत्मिक आशीषें दी, वो क्या करता है, वो देता है। हाँ, दिल में एक देने का मन रहता है, जिसको जो चाहिए, इसके पास जो भी होगा वो देगा दूसरों को। और इसलिए काफी हम आयतों को देखते हैं, अनुग्रह का धनी है, परमेश्वर की दया का धनी है। इसलिए वचन में जब देखते हैं, इसके पास जो है ये बता नहीं सकता। आगे जब हम आखिरी घटना को, जब हम 6वीं आयत को जब पढ़ते हैं, एक आयोजक खुद मेहमान बन गया। जक्कई के घर यीशु आया, घर में आते साथ यीशु मालिक बन गया, और जक्कई
खुद एक मेहमान बन गया। यहाँ पर जब देखते हैं यीशु ने स्वयं को जक्कई के घर में आने का न्योता दिया और जक्कई ने बड़े आनंद के साथ उसे अपने घर में ग्रहण किया। और आगे जब देखते हैं वो एक उद्धार का आनंद इसमें हम जक्कई के जीवन में देखते हैं। और एक बहुत बड़ी गवाही, आपको मालूम है लोग बहुत बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे थे जब यीशु जक्कई के घर जा रहा था कि देखो यीशु तो एक पापी के घर में जा रहा। हाँ, लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन जक्कई के जीवन में यीशु ने उनके कुड़कुड़ाने पर ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या बोल रहे हैं। लोगों ने प्रभु उसके घर गया और उसके जीवन में क्या हो गया, आनंद ही आनंद। आपको मालूम है जब दिन की शुरुआत होती है हमें नहीं मालूम दिन का अंत कैसा होगा। ऐसी जक्कई के दिन की जब शुरुआत हुई उसे नहीं मालूम था क्या होने वाला है, लेकिन जक्कई के दिन का अंत कैसा है, आनंद, खुशी और वो भरपूरी। एक ऐसी खुशी कि बता नहीं सकता मैं बहुत खुश हूं, बता नहीं सकता बहुत आनंदित हूं। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। आपको मालूम है यदि आप में से किसी ने प्रभु को जीवन नहीं दिया, यदि आप संडे स्कूल सुन रहे हैं, मैं आपसे यही बोलूंगा चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आपको मालूम है मसीह जीवन प्रभु के बारे में सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कि सिर्फ एक सुनने वाली बात नहीं है। मसीह जीवन एक प्रैक्टिकल लाइफ है। आप इसे अनुभव कर सकते हैं, उस आनंद को, उस खुशी को जो वर्णन से बाहर है। और मसीह जीवन एक बहुत ही आनंद का जीवन बन सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमने दुनिया की नज़र में हमने ध्यान रखना, हमें इस संसार में पढ़ाई है, काम है, परमेश्वर ने अगर आपको डॉक्टर के और आपको इंजीनियर के और आपको जो भी आपको आगे परमेश्वर चाहता है बनने के लिए वो आप बनेंगे। लेकिन आपने इतना समझना है परमेश्वर जहाँ भी मुझे रख रहा है वहाँ पर मैंने मेरा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा बन गया, बल्कि आपने समझना है प्रभु ने मुझे वहां पर इसलिए रखा ताकि मैं प्रभु की ज्योति बनकर वहां पे उधर के लोगों को मैं प्रकाश दूं। वहां पर मेरी पोस्ट मेरे अंदर घमंड उत्पन्न ना करे। वहां पर कोई भी चीज, आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट है या आप किसी चीज में इंटेलिजेंट है, आप में कुछ टैलेंट्स है, ध्यान रखना आपके टैलेंट्स आपके अंदर घमंड उत्पन्न ना करे, बल्कि आपने जो भी आपके पास है, जो भी आप में है, वो सब चीज आपने प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो आपकी चीजें आपको प्रभु से दूर करने वाली बन जाए। ऐसा ना हो वही चीजें आपके आत्मिक जीवन में एक रुकावट बन जाए। हमेशा नम्र रहे, क्योंकि प्रभु दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। एक बहुत ही सुंदर कहानी हमने जक्कई के जीवन से देखा कि प्रभु ने कैसे एक पापी के जीवन को बदल दिया, आनंद से भर दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर जक्कई के जीवन की घटना को जो हमने आपके वचन से पढ़ा। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक से इन वचनों के द्वारा बात कर प्रभु, जिन्होंने प्रभु ये वचन नहीं, जिनके जीवन में अभी तक उद्धार का कार्य नहीं हुआ प्रभु, यदि ये संडे स्कूल सुन रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, और वो उद्धार का कार्य प्रभु उनके जीवन में भी होने पाए प्रभु। वो आनंद, वो शांति प्रभु वो भी अनुभव करने पाए। और प्रभु जिनका संबंध तेरे साथ सही नहीं है प्रभु, आज आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो भी, उनका भी संबंध प्रभु तेरे साथ एक अच्छा संबंध हो। वो आनंद, मसीह जीवन का वो आनंद और वो खुशी प्रभु अपने जीवन में अनुभव करने पाए प्रभु। एक प्रार्थना में और वचन अध्ययन का और तेरे साथ एक गहरा रिश्ता का संबंध होने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। एक एक से इन वचनों के द्वारा बात करें प्रभु, एक एक के जीवन में आप कार्य करें पिता। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष